मैं आपको और एक बातें बोलना चाहता हूँ। आप जब वचन पढ़ते हैं, आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई बीमार पीड़ित है, आपको बाइबल से जहाँ बीमारी से चंगाई होने की बातें हैं, जहाँ पे वचन लिखे प्रभु ने चंगा किया, किस तरह प्रभु ने चंगा किया, आपको उन चीज़ों को फोकस करना है और इसको एक डायरी में लिखिए आप, और उसको लगातार अपने बीमार जन के सामने उसे पढ़ें और उससे अंगीकार करवाएं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से, जीवित प्रभु के नाम से निकलता हुआ जाता हुआ देखेंगे। अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन। जो विश्वास में रहते हुए गवाहियों में कभी भी नहीं खड़ा हुआ, यानी जो विश्वास में जीते हुए हर समय बीमारियों में जीते जीते मर गया, और वो कहलाता है कि मसीही है, कहलाता है कि एक विश्वासी वो भी था, लेकिन वो मर गया बीमारियों में, केवल पूरी उम्र नहीं जी पाया, हमेशा बीमार रहता था, मर गया। आप उसके विश्वास से ना जिए, आप उसके विश्वास से जिए। मैं नहीं कहता कि आप उसके विश्वास पर क्लेम करें और उसकी बातों को नाम ले लेकर उसकी नाम धराई करें, ऐसा नहीं है। वो अपने विश्वास में जिया जिस प्रकार से जिया, परंतु आप उनके साथ में और उनकी गवाहियों में जिए, जो लगातार विश्वास में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं, चंगाई को प्राप्त किए हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारे को प्राप्त किए हैं, छुटकारा करते हैं, विश्वास को बढ़ाते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। आप उन लोगों को सुने, उन लोगों के विषय में चर्चा करें। आमीन, हालेलुया। नीति वचन उसका 18 और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य किससे संभलता है? अपनी आत्मा के द्वारा। परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? एक बात याद रखिए, एक बीमार व्यक्ति तब तक बीमारी से लड़ सकता है जब तक उसकी आत्मा गवाही दे रही है, जब तक उसकी आत्मा लड़ती है, मजबूती रहती है, तब तक एक बीमार व्यक्ति जी सकता है और लड़ सकता है बीमारी से। परंतु जब आत्मा हार जाती है उसके अंदर की, तब वो सांसें छोड़ देता है, आत्मा त्याग उठती है, शरीर छोड़ देता है और एक व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए मसीह में आपको आत्मिक बातें सिखाई जाती हैं। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं, आत्माएं आपकी आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा से जुड़ करके जब मजबूत होती है, वचनों को ग्रहण करके, विश्वास को सुन करके, विश्वास की बातों को ग्रहण करके लगातार जब सुनते जाती है, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। और आपकी आत्मा जब मजबूत होती है तो बीमारियों का सामना कर पाती है, बीमारियों से लड़ पाती है, दुष्ट आत्माओं से लड़ पाती है, और आपकी आत्मा हारती नहीं है और आप जय पाते हैं, अपने शरीर में देख पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यदि रोगी व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसको संभलना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना है। आप अपनी आत्मा के द्वारा संभलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा है आपके साथ, उसको अपनी आत्मा से जुड़ने दें और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को चार्ज करें, मजबूत करें, और आप शैतान की युक्तियों का सामना करें। वह आपके सामने से भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।